अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि बखैर होंगे। एक मौलवी असगरी बवासीरी दज्जाली शैतानी जो कि जिसके बाप का पता नहीं है, और मैं दावा से कह सकता हूँ कि ये हलाली नहीं है बल्कि इसके नुत्फ़े में ख़राबी है। क्यों? इसलिए कि जो रसूल पाक की शान में बहो के कुरान कहता है वतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम, उसकी असल में ख़राबी होती है। और उसका मज़हर जो हमें देखने को मिल रहा है, ये दज्जाली को देखने को मिल रहा है जो बवासीरी है। और इसको बवासीर हो जाता है ना, देखिए बवासीर एक ऐसा बीमारी है जिसको हो जाए ना, वो खुद भी चैन से नहीं बैठता है और दूसरों को भी चैन से बैठने नहीं देता है, समझे। तो इसीलिए ये बवासीरी को बवासीर हो गया है, और ये खुद भी चैन से नहीं बैठ रहा है और दूसरों को भी, जिसके पास काम धाम है हम लोगों को, तो वो परेशान करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द ही ये ज़लील और रुसवा हो जाएगा। ज़रा इसकी मकर व फ़रेब और दजल को देखिए। अरे हम बोले ना, ये गली का कुत्ता है, गली के कुत्ते से, वो भी कुत्ता जो है ना पागल कुत्ता है, समझे। और गली के पागल कुत्ते से जो है ना, अगर आप भिड़िएगा ना, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपको पहले उस लेवल में उतरना पड़ेगा। और हम लोग तो भाई आशिकाने रसूल है, आला हज़रत को मानने वाले, रसूल पाक पे की शान पे जान कुर्बान करने वाले लोग हैं। अभी गली के कुत्तों से क्या पंगा ले। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊं कि बवासीरी की बौखलाहट देखिए और इसका दजल और मकर फ़रेब देखिए। देखिए 6 बजकर, यहाँ आप देखिए, ये 6 बजकर के आपका 41 मिनट पे ये कॉल किया, और कॉल करने के बाद देखिए बातचीत भी हुई है, समझे। और उसके बाद देखिए जी, इधर देखिए 6 बजकर के 31 मिनट में ये फ़ोन किया, समझे हम। तो 3 मिनट, जी सुनिए, मिनट जो है ना ये बात की हैं, समझे, 3 मिनट। उसके बाद जो है ना गुफ्तगू हो रही है, गुफ्तगू। लेकिन जब इसको मवाद मिल गया मकर दजल और फ़रेब का, और ये अपनी ऑडियंस को जो है ना धोखाबाजी में रखने का इसको मवाद मिल गया बकौल इसके। तो अब देखिए हम उसके बाद जो बात हुई, हाँ देखिए, आदमी है, समझे। इससे अच्छा सा बात करना जो है ना, ये समझ लीजिए वही है कि जिस गू में ढेला मारने का मुतरादिफ है, कि इससे अच्छा से बात करना। ये अब समझ में आ गया, इसके नुत्फ़े में ख़राबी है, समझे। और जिसके नुत्फ़े में ख़राबी होता है ना, वही आदमी वहाँ ये क्या बोलते हैं आपका गुस्ताख़ रसूल होता है, वही आदमी गुस्ताख़ रसूल होता है। ज़रा इसको देखिए। अब इसके बाद जो है ना ये बात किया, अब बात करने के बाद अब इसका मक्र देखिए। 6 बजकर 47, 6 बजकर 47, 6 बजकर 48, 6 बजकर 48, 6 बजकर 49, 6 बजकर 50, 7 बजकर 2 मिनट पर हम फ़ोन किए तो ये रिसीव नहीं किया। अब रिसीव इसलिए भी नहीं किया कि इसका बवासीर हो गया होगा, और ये गया होगा अभी बवासीर का इलाज करवाने के लिए। और अपने गुरु गंडा को, जितना भी इसका दजल मकर फ़रेब, जितने लोग इसमें शामिल है, शैतानी टोला, अब इसको तो हम शैतानी टोला बोलेंगे। और मैंने इससे कहा, इस शैतानी टोले से मैंने कहा कि आप आसन सुला जाओ, आसन सुला के बात करो, क्यों मतलब शैतानियत फैला रहे हो। तो ये आसन सुलाएगा, ये पजामा गीला नहीं हो जाएगा नाज़रीन, आप ज़रा गौर कीजिए। ये आसन सुला कर बैठ पाएगा? कभी ज़िंदगी में नहीं बैठ पाएगा। बहरकैफ़ अब इसका मकर और दजल और फ़रेब को हम इंशाअल्लाह आपके सामने रोज़े रोशन की तरह करते रहेंगे, और हम यही कहेंगे खाक हो जाए आदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। याद रखिएगा, आपको मैं एक बात कहता चलूँ कि गुस्ताख़ रसूल के लिए नरम लहजा अपनाना और नरमी बरतना, याद रखिए, ये ईमान के लिए ज़हर कातिल है। हम कभी भी अशिद्दाहु अलल कुफ़्फ़ार रुहमा बैनहुम, हम आपस में एक दूसरे के लिए भाई भाई है, लेकिन काफिरों पे हम कभी भी नरमी से गुफ्तगू नहीं करते हैं, बल्कि काफिरों के लिए जब मोहम्मद अरबी की बात हो तो सख्त ही गुफ्तगू करते हैं। और गुस्ताख़ रसूल के लिए और इन जैसे मुर्तद के लिए हमारे लिए नर्म लहजा जो है ना, ये कभी तवक्को भी नहीं करनी चाहिए, और सोचना भी नहीं चाहिए कि हम इन जैसे मुर्तद और गुस्ताख़ रसूल के लिए, बवासीरी और उसके जितने चेले चपाटे, इन सब के लिए हम नर्म गुफ्तगू और नर्म गोशा रखें। बस इतना कहेंगे कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसल फ़ारश नजद के किले गिराते जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।